दोस्तों नमस्कार। आज जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है बच्चे की खराब आदतें, इन्हें छुड़ाने बदलने में आप यानी माता पिता क्यों असफल हो जाते हैं। बच्चे की जिन भी आदतों को आप खराब आदत मानते हैं, उसके हित में नहीं मानते, वो या तो उसने घर में सीखी है या बाहर अपने दोस्तों के साथ सीखी है, किसी और व्यक्ति को देखकर उसके साथ जुड़कर सीख रहा है। वो खराब आदत, वो बुरी आदत बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही हो सकती है। उसका जो आने वाला करियर है उसके लिए वो अच्छी साबित नहीं होगी, ऐसा आपका मानना है, या उसकी जो पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है उसमें रुकावट है। उसका जो व्यवहार है उसको कुछ वो ऐसा बनाती है जो कि आपकी नज़रों में उचित नहीं है, व्यवहार सभ्य नहीं है। तो मित्रों, पहले बात कर लेते हैं उन सब तरीकों की जो माता पिता अपनाते हैं बच्चे की उस खराब गलत आदत को बदलने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने देखा है आम तौर पर बच्चे को वो बहुत पास बिठाकर, बहुत सीरियस होकर, कुछ प्यार से भरकर उसको समझाते हैं ऊंच नीच उस आदत से जुड़ी हुई। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए जंक फूड खाने का आदी हो गया है तो वो उसे बहुत अच्छी तरह से प्यार से समझाते हैं, पूरा लॉजिक देते हैं, पूरे उसके गुण अवगुणों का उसका व्याख्यान करते हैं। उसके लिए वो जो समस्या है जंक फूड खाने की, उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उसके लिए क्यों बुरी है और अगर वो उसे छोड़ देगा तो उसकी सेहत को क्या फ़ायदे होंगे। तो ये एक तरीका है। आम तौर पर देखने में ये आता है कि आपने समस्या के हर पहलू को बच्चे को समझा दिया, फिर भी जब वो घर से बाहर निकलता है या जब ऐन मौका आता है तो वो अपनी उसी पुरानी बुरी आदत को ही अपना लेता है। जंक फूड खाने से वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर, जेब में आजकल हर बच्चे के पैसे होते ही हैं, बाहर जाकर जंक फूड वो खा ही लेगा। आप ज़्यादा उसके साथ जो है मगजमारी करेंगे तो वो आपको बताना ही बंद कर देगा, शायद झूठ बोलना शुरू कर दे। वो भी आपका और आपके अपने बच्चे के साथ जो आपका संबंध है उसके हित में नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी तरह से बच्चे को समझाना, सारा रीजनिंग, सारा लॉजिक लेके उसके गुण अवगुण बताना काम कर भी सकता है लेकिन अधिकतर नहीं करता है। फिर दूसरा तरीका माँ बाप अपनाते हैं बच्चे के पीछे पड़ जाने का। मान लीजिए बच्चा पढ़ने में पूरा ध्यान नहीं दे रहा है, समय नहीं दे रहा है, ऊर्जा नहीं लगा रहा है, तो माता या पिता उसके बिल्कुल पीछे पड़ जाते हैं। तू पढ़ ले, कब पढ़ना शुरू करेगा, कल भी तूने ये काम किया था, समय बेकार किया था। पिताजी अपने ऑफिस से, काम की जगह से लौटते हैं, आंखों में पहले से पहले माथे में बल होते हैं, आंखों में एक प्रश्न होता है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आज कितना पढ़ा। तो बच्चा अपने आप को एक अजीब तरह से घिरा हुआ मानता है, पढ़ने बैठ भी जाता है इस दबाव के आगे। लेकिन होता क्या है, पढ़ने में उसका मन नहीं लगता। वो मन इसलिए नहीं लगता कि वो अपने चारों तरफ का जो माहौल है उसमें दबाव ही दबाव महसूस करता है। उसे लगता है कि हर आदमी उसको एक अपराधी की तरह से देख रहा है। यहाँ समझने वाली बात यह है माता पिता के लिए कि बच्चा वो जितना पढ़ रहा है और जितना समय वो मान लीजिए खेलने को दे रहा है, बाहर घूमने को दे रहा है, टीवी को दे रहा है, वो अपनी उस ज़िंदगी से संतुष्ट है। उसको पढ़ाई की जो एक फ़िक्र लगती है, पढ़ाई की जो चिंता उसके सामने आकर खड़ी होती है, वो आती है माता पिता के दबाव बनाने के कारण। वो चाहते हैं कि बच्चा और ज़्यादा पढ़े। बात तो ठीक है, अपना करियर उसको अगर बनाना है तो उसे ज़्यादा पढ़ना होगा, लेकिन वो पढ़ना तभी तो शुरू करेगा, मेरी समझ से, मेरे देखे, वो पढ़ने में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी लगन, पूरा ध्यान तब लगाएगा जब बात उसके अपने दिलो दिमाग में बैठ जाएगी कि उसको अपना करियर बनाने के लिए, अपना भविष्य अच्छा करने के लिए पढ़ना इस समय में, चाहे वो 8वीं क्लास में हो, 9वीं क्लास में हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं, कहीं भी हो, उसको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना उसके हित में होगा। ये बात उस बच्चे को समझ में आनी चाहिए, उसके खून में दौड़नी चाहिए, तब वो मेहनत करेगा, तब वो ध्यान लगा कर पढ़ेगा। तो मित्रों, बच्चे को बात समझ में नहीं आ रही, बड़ा होता जा रहा है, एक दिन विरोध करेगा माता पिता के इस दबाव का, उनके पीछे पड़ने का, आपस में झगड़ा होगा, बहस होगा। बच्चा कभी कभी आप उसके ऊपर हाथ उठा देते हैं पिताजी, तो ये समस्या और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, बात और ज़्यादा बिगड़ जाती है।
फिर एक और डर माता पिता को पकड़ लेता है, कहीं ये कल को कुछ कर ना ले। ये वाला जब डर दिमाग में आ जाता है तो फिर सारा ही संतुलन बिगड़ जाता है उनका अपना मन का। वो और ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं, बच्चा कहीं से देर से वापस आ रहा है, कोई फ़ोन पे बात नहीं हो पा रही है, और ज़्यादा चिंता पकड़ती है। हर टाइम एक नया किस्म का डर आ गया। तो ये जो 2-3 तरीके हमने देखे हैं ये प्रभावशाली नहीं होते हैं, जबकि माता पिता चाहते हैं कि ये बच्चे की वो जो ख़राब आदत है किसी तरह से छूट जाए। पर ये जो तरीके हैं, या और ऐसे ही मिलते जुलता कोई और आप तरीका अपनाएं, माता पिता नाराज़ होकर रहने लगें, सोचें कि शायद बच्चा हमें मनाने के लिए हमारी बात मान लेगा। तो इस तरह के बहुत सारी जो दांव पेच बच्चे और माता पिता के बीच में चलते हैं, इनका फ़ायदा ऐसा नहीं होता, कम से कम टेम्परेरी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चे की जो समझ है वो जड़ से बदल जाए, खुद उसको समझ में आए कि वो क्या गलत कर रहा है और खुद ही अपने बलबूते पर अपनी ऊर्जा लगाकर, अपनी समझ लगाकर उस खराब जो आदत है उसको छोड़े, बदले। तो दोस्तों, अब चलते हैं इस समस्या के समाधान के ऊपर। बड़े हो रहे बच्चे में गलत आदत है कोई, आप चाहते हैं वो उसे छोड़े या बदले, तो फिर क्या तरीका है उसका सही जो बच्चे को समझदार बनाए, खुद एक उसके लिए न्योता बन जाए अपनी गलत आदत को बदलने का, छोड़ने का। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, माता पिता को ये देखना ज़रूरी है कि वो जो गलत आदत है, मान लीजिए बच्चा ज़्यादा टीवी देखता है, तो देख लीजिए कि माता पिता में वो आदत है क्या, वो अपना जितना भी उनके पास समय बचता है रोज़मर्रा के कामों से, क्या उसको टीवी देखने में ही लगाते हैं। अगर वो लगाते हैं तो बच्चा भी टीवी देखने का आदी हो जाएगा। माता पिता अपनी आदत बदलें तो बच्चे की आदत बदल जाएगी। अगर बच्चा बाहर जाता है और बहुत समय बर्बाद करता है तो उसको, जो बच्चे को है वो समझाने का उतना फ़ायदा नहीं है। उसके लिए घर में जो भी आदत बदल के वो अपना समय जो बाहर घूमने में बिता देता है, व्यर्थ करता है, जो बदल कर वो अपना समय आप चाहते हैं जिस चीज़ को दे, उसके प्रति उसका रुझान आपको बढ़ाना होगा, उसकी रुचि बढ़ानी होगी। अगर वो ज़्यादा बाहर घूमता है तो उसको कहीं खेलने में, घर के पास पिताजी के साथ बैडमिंटन शुरू करे, भाई बहन के साथ बैडमिंटन शुरू करे, कोई कैरम बोर्ड आ जाए घर में, उसके साथ खेलना शुरू करे, तो धीरे धीरे वो जो बाहर बेकार घूमने की एक उसकी आदत है वो अपने आप धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगेगी। समय वो ज़्यादा अपनी रुचि वाली काम को देने लगेगा। तो मित्रों, वो जो गलत आदत बच्चे के अंदर है जिसे माता पिता बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं वो उसे छोड़े, उसके अलावा भी एक उसकी ज़िंदगी है। उस ज़िंदगी को बच्चे को बहुत ही अर्थपूर्ण बनाना होगा। वहाँ पर उसको एक अपनी पूरी ऊर्जा लगाने की, पूरी दिलचस्पी लेने की एक समझ पैदा होगी। जब ये वाली समझ उसके अंदर पैदा हो जाएगी, बाकी ज़िंदगी जहाँ पर कि माता पिता को कोई शिकायत नहीं है, वो मान लीजिए उसका व्यवहार जो है वो ख़राब हो गया है, लोगों के साथ भी ठीक बात नहीं करता, माता पिता के साथ भी ठीक बात नहीं करता, लेकिन जहाँ वो खेलने जाता है तो बहुत अच्छा है, दोस्तों के साथ होता है तो बहुत अच्छा है, वो पढ़ाई में भी अच्छा चल रहा है, सिर्फ व्यवहार ख़राब है। घर में मेहमान आते हैं, कोई रिश्तेदार मिलने वगैरह आते हैं, उसका व्यवहार देख के जो माता पिता हैं खुद एक अजीब अपने आप को अपराधी मानते हैं कि हम अपने बच्चे को सही ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। तो बच्चे की जो बाकी की ज़िंदगी है उस खराब आदत को छोड़कर उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बढ़ाने में माता पिता को सहयोग देना चाहिए। और वो गुणवत्ता, वो क्वालिटी तब आती है, बच्चे का आत्मविश्वास उस ज़िंदगी को, बाकी की ज़िंदगी को अच्छी तरह से जीने के लिए तब बढ़ता है जब बच्चे को ये मौका दिया जाता है, ये अवसर दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अपने फैसले खुद करे। वो खेलने जाना चाहता है, किसी एक गेम में वो बहुत अच्छा है, उसको ज़्यादा ज़िंदगी भर खेलना चाहता है, उसमें बहुत अच्छा होना चाहता है, तो माता पिता उसको साथ में बिठाएं, पूरी जो बात है उसके दिल की उसको सुने, बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत सहनशील बनकर, टोका टाकी ना करें। तो बच्चे का माता पिता के साथ जो संपर्क है उसकी जड़ें गहरी होती हैं, वो उनको अपना मानने लगता है, वो समझता है कि बच्चा समझने लगता है कि वो अपने दिल की सारी बात माता पिता से कह सकता है, और फैसला भी उसका जो अपना फैसला है उसको ध्यान में रखकर फाइनल फैसला लिया जाता है। ये बच्चे के जो मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसकी आदत बच्चे को, माता पिता को बहुत कम उम्र से ही डालना शुरू कर देना चाहिए कि वो अपने कामों को, उनके अच्छे और बुरेपन को समझे
और खुद फैसला ले, खुद अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए जीना शुरू करे। अपने बलबूते पर फैसले लेने की आदत उसको डलवानी चाहिए माता पिता को। और ये दोस्तों तभी संभव होता है जब माता पिता खुद, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहता हूँ, अभी और यहीं के संसार में जो आँख कान से खुलता है, बहुत सजग होकर, बहुत अटेंशन के साथ, बहुत जागे जागेपन के साथ, बहुत ही कुशलता से सारे काम करते हुए, बहुत ध्यान लगाकर, बहुत दिलचस्पी लेकर सारे ध्यान लगाकर अपने कामों को करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाएंगे, तो बच्चा उनके इस गुण को भी बहुत जल्दी अपना लेगा, खुद भी वैसे ही ज़िंदगी जीने लगेगा। यूँ अपनी ज़िंदगी के फैसले, जिन जिन मामलों में उसकी रुचि है, उसमें अगर वो अपने फैसले करने की सामर्थ्य विकसित करने लगता है, तो वो जहाँ पर खराब आदत की, गलत आदत की बात आती है, वहाँ पर भी सही फैसला करने में सक्षम होगा। वो इतने ध्यान से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है कि उसको सब कुछ नज़र आएगा कि वो क्या उसके हित में है, क्या उसके हित में नहीं है। माना कि बच्चे की उम्र कम है, उसके अनुभव कम है, लेकिन फिर भी माता पिता को उसको मौका देना चाहिए कि वो अपनी गलत खराब आदत को लेकर अपने मन के मनोभावों को प्रकट करे। उसे क्यों वो बुरी आदत बुरी नहीं लगती है, क्यों खराब आदत खराब नहीं लगती है, उसके बारे में भी उससे चर्चा होनी चाहिए। और बाकी की ज़िंदगी को उसको संभालने के लिए उसकी जड़ें मजबूत करिए, अभी और यहीं के संसार में जीने के लिए, सजग होकर जीने के लिए, पूरी दिलचस्पी से, पूरी ऊर्जा लगाकर जीने के लिए। तो निश्चित तौर पर वो एक ज़्यादा समझदार बच्चा बनकर धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। उसकी जड़ें मजबूत होंगी समझदारी में और सही फैसले करने की शक्ति में। तो मित्रों, आपके अपने बच्चे के साथ संबंध प्रेमपूर्ण हो और वो बड़ा होकर एक बहुत संवेदनशील, बहुत अच्छा इंसान बने, इस शुभकामना के साथ मैं अपने इस वीडियो को रोक रहा हूँ। मैं हूँ डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। मेरे चैनल को आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव से मुझे अवगत कराएं। उन सभी मित्रों का धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को अंत तक सुना है।